नेशनल अफेयर एक्सपर्ट जुड़ गए हैं मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब। मोहम्मद अली शाह साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में, और वक्तन फवक्तन तकरीबन हर दिन आपसे इस मौजू को लेकर चर्चा भी की जा रही है। जंगबंदी की कोई उम्मीद नजर आती है? क्योंकि जंगबंदी की चर्चाएं तो बार बार होती हैं, लेकिन कोई नतीजा इसका नहीं निकल पा रहा है, और ऐसे में इजरायल के लगातार हो रहे हमले कितने तशवीशनाक हैं? जी सहबा जी, जंगबंदी की उम्मीद मेरे को बड़े भारी दिल से ये कहना पड़ा है, अभी फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। उम्मीद लगाई थी, कई बार ऐसा हुआ है, मौके आए हैं, लगाए कि अब जंगबंदी होगी। 10 मार्च की बात है, रमजान के महीने से पहले, ईद के त्योहार पे। उसके बाद फिर जब मोसाद, इजरायली स्पाई एजेंसी मोसाद की खुफिया एजेंसी मोसाद ने बोला कि भाई हमस शायद बंधकों को रिहा करने को तैयार हो सकता है, तब जंगबंदी की उम्मीद जागी थी, किरण जागी थी। लेकिन जिस तरीके से अभी एक स्कूल को टारगेट किया है खान यूनिस की गारा पट्टी पे, जहाँ पे 25 फलस्तीनियों की मौत की खबर आई है इजरायली एयर स्ट्राइक में, तो इस तरीके से अगर हम जब उम्मीद जता रहे हैं, उस तरीके से जब हम देख रहे हैं कि तबादोड़ हमले हो रहे हैं, तो जंगबंदी की उम्मीद कहां से जताएंगे? तो बहुत ही खराब लग रहा है। और देखिए, जनरल बांसल साहब ने बताया कि अभी फिलहाल तो नहीं लग रहा है कुछ भी कि भाई शायद इस जंग, क्योंकि जंग खत्म होनी चाहिए, अभी बहुत टाइम हो गया है, बहुत बेकसूर जाने गई हुई है इसमें फालतू में, और इकोनॉमी भी डाउन हुई है और दुनिया को असर पड़ा है इसका। ये नहीं कि केवल जो वहीं पे ही है। तो साहिबा जी, अगर आपकी बात पर आऊं, मैं अगर निशाने पे आऊं तो सीधा पॉइंट पे आऊं, तो जंगबंदी की उम्मीद अभी फिलहाल तो मेरे को नजर नहीं आ रही। फिर ऐसे में इस जंग का खात्मा कैसे हो पाएगा मोहम्मद अली शाह साहब? हालांकि हमने पूरे दुनिया के ममालिक ने इस पर तशवीश का इजहार किया, लेकिन अब उस तरह का प्रेशर नजर नहीं आ रहा है, और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं इसमें रिटेलिएट किया जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इजरायल के हमले लगातार बढ़ रहे हैं, जिन लोगों ने स्कूलों में पनाह ली हुई थी वो भी अब वहां पर रहने लायक नहीं बचे हैं। बिल्कुल साहिबा जी, देखिए जो गेट है अल अफ्जा का, वो एक स्कूल था जहां पे मिसाइल जो हवाई हमला हुआ है, वहां पे पता नहीं कितने अनगिनत लोग तो बेघर हो गए हैं। और जो अबासन अल कबीरा है, वो एक शहर है खान यूनिस के करीब में जहां पे हमला हुआ है, वहां से कई सारे वीडियोस भी निकल कर आए, जहां पे बिखरे चितड़ पितड़, वहां पे शव, वहां पे बॉडीज वहां पर उस वीडियोस में आए। तो ये बहुत ही दुखद बात हुई और दिल रोता है, ये दिल रूह कांप गई ये देखिए। अब इस जंग का खात्मा कैसे होएगा? इस जंग का खात्मा तभी होगा जब अमेरिका सुपर पावर दिल से चाहेगी कि बस जंग रुक जाए, नहीं तो फिर ऐसे ही नेतन्याहू को तो भाई उसको सीट लंबी की कुर्सी खींच रही लंबी, तो नेतन्याहू 7 अक्टूबर के बाद तो एक तरीके से अगर क्रूड लैंग्वेज में कहा जाए, उनके लिए फायदेमंद हुआ नेतन्याहू को। जो बाइडेन साहब ने भी कहा है कि बस अपनी लंबी कुर्सी खींचने के लिए जंग को बढ़ाए चले जा रहे हैं। अमेरिका क्या कर रही है? अमेरिका ने केवल घी डालने का काम किया है आग के अंदर, चाहे रूस और यूक्रेन का जंग हो, चाहे यहाँ पर हो। कहा तो है कि हम चाह रहे हैं कि हम जंगबंदी रुक जाए, जंगबंदी हो जाए और युद्ध रुक जाए, लेकिन क्या उन्होंने वो बात मीन करी है? अली शाह साहब, हमास की तरफ से कई बार ऐसे मौके पर कहा गया है कि उसके पास वाहिद यही रास्ता है हॉस्टेजेस को अपने पास रखना, ताकि इजराइल कहीं ना कहीं पूरी तरह से खात्मे की तरफ नहीं बढ़े। अगर हॉस्टेजेस को रिहा कर दिया गया तो इजराइल तो पूरे के पूरे तौर पर कब्जा कर लेगा, और उसका मकसद यही है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन को डील कैसे किया जाए? जी, यहाँ पर क्योंकि हमास के पास चॉइस नहीं, अगर वो सोच रहा है कि अगर वो बंदा को छोड़ देगा तो इजराइल पूरी तरीके से कब्जा कर देगा, उनके पास कुछ एक नेगोशिएट करने के लिए या ब्लैकमेल बोले या कुछ भी बोले, वो उनके पास जरिया नहीं रहेगा। तो क्या हुआ? वैसे भी अभी वहां पे कब्जा करने से अच्छा है जो मासूमों लोग की मौतें हो रही हैं, अनगिनत किस तरीके से तबातोड़ हमले हो रहे हैं। अगर हमास बंधक छोड़ देता है, एक चांस की बात ले सकता है वो, और अगर वो बंधक छोड़ के देख सकता है कि क्या पता रुक जाए हमले। देखो, अगर
मालूम है किसी को, शख्स को, कि हमको ऐसे भी मरना है और वैसे भी मरना है। अगर किसी एक एग्जांपल दे रहा हूं उसमें समझने के लिए, मरना तो है ऐसे भी और ऐसे भी। क्या पता ऐसे करके शायद ही बचे, शायद, चांसेस कम है लेकिन शायद। ऐसे नहीं करेंगे तो पक्का मरेंगे। तो वो चांस 1% चांस भी लेनी चाहिए। इट्स वर्थ अ ट्राई। एक बार कोशिश तो कर लें। तो जितने इसमें लोग बातें कर रहे हैं, जैसे कि मिस्र हो गई या कतर हो गई, जो अन्य स्टेक होल्डर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो पीस टॉक्स करवा सकते हैं, जो पैरवी करवा सकते हैं, उनको भी इसमें एग्रेसिवली इन्वॉल्व होना होगा। और जैसे कि जनरल बंसल साहब ने बिल्कुल खूब दुरुस्त फरमाया कि देखिए अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है, वो दिखाएगा कि जंग बंदी हो रही है, लेकिन अगर उन्होंने जंग बंदी करवा दी तो उनका जो होल्ड है उस इलाके में वो तो नहीं रहेगा फिर उस तरीके। तो वो होल्ड, वो पकड़ा ग्रिप भी वहां पे रहे एक तरीके से। उसको बोलते हैं हिंदी में, सांप भी मर जाए और सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो अमेरिका वही तो खेल खेल रहा है यहाँ पर। तो कह रहा है अरे हम बहुत परेशान है, हम युद्ध रुक जाए। या तो नेतन्याहू बोलेंगे युद्ध रुक जाए, जो कि वो कभी नहीं बोलने वाले। यहाँ पे उनके ऊपर ऐसा दबाव आना चाहिए, पूरी दुनिया का दबाव भी कम पड़ेगा उनके मुकाबले, जहां पर अगर अमेरिका का दबाव पड़े, मगर अमेरिका का हकीकत में दबाव पड़ना चाहिए। मगर मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका का होल्ड ज्यादा होएगा अगर वो इंसानियत को बढ़ावा देंगे, उसको मान्यता देंगे, और तब उसको मद्देनजर रखते हुए और जेन्युइनली युद्ध का विराम लगवाएंगे वहां पे। तो साहिबा जी।